विनोद जगदाले मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। विनोद, कैसे हुआ ये हादसा, क्या अपडेट मिल रहा है इस हादसे को लेकर? देखिए, बारामती के लिए उन्होंने आज सुबह उड़ान भरी थी और बारामती में बारामती आते ही के वक्त ये हादसा हुआ है। इससे पहले सीडीएस ने कंफर्म किया है कि यहाँ 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री खुद अजित पवार भी इस चार्टर फ्लाइट का प्लेन का ये हादसे का शिकार वहां पर हुए हैं। और मौसम की खराबी वहां पर नहीं थी, मौसम काफी साफ है। आपको पता ही होगा कि जाड़ों का मौसम चल रहा है, जैसे उत्तर भारत में घना कोहरा होता है वैसे हालात यहाँ पर महाराष्ट्र में नहीं होते हैं। तो प्रथम दर्शनी जो जानकारी हासिल हुई है कि चार्टर फ्लाइट में कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण यह हादसा यहाँ पर हुआ है। अजित पवार समेत 6 लोगों की यहाँ पर दर्दनाक हादसे में यहाँ पर मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के लिए कह सकते हैं, देश के लिए एक दुखद खबर है। उप मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के एनसीपी अजित पवार पार्टी के, एनसीपी पार्टी के जो अजित पवार के मुखिया थे, और उनका ही इस फ्लाइट हादसे में दुखद निधन हो चुका है। पूरे बारामती में फिलहाल सभी की आंखें वहां पर नम है। जहां पर कार्यकर्ता जिस लोकेशन पे पहुंचे जहां पर फ्लाइट क्रैश हुआ था, वहां पर भी बड़े पैमाने पर उनके कार्यकर्ता वहां पर रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। बारामती एक विकास का मॉडल महाराष्ट्र में, ये मॉडल शरद पवार ने शुरू किया और बाद में इस मॉडल को आगे बढ़ाया उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने। हाल ही दिनों में सारे परिवार के लोग एक साथ थे, क्योंकि अडानी समूह द्वारा एआई को लेकर एक नए इंस्टीट्यूट की वहां पर स्थापना हुई थी, तभी सभी परिवार एक साथ थे। अभी हाल फिलहाल में महानगर पालिका के चुनाव के बाद उनकी चाचा शरद पवार के साथ भी वहां पर मुलाकात हुई थी, और कह सकते हैं कि ये मुलाकात शायद आखिरी मुलाकात होगी। और उसके बाद अजित पवार अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता है, अभी महाराष्ट्र में फिलहाल जो चुनाव का माहौल है, महाराष्ट्र में फिलहाल जिला परिषद के चुनाव चल रहे हैं, तो उसी के प्रचार में और उसी की व्यस्तता में अजित पवार वहां पर दिखाई पड़ते थे। आज इन्होंने उड़ान भरी अपने निजी स्टाफ के साथ, अपने पीए के साथ, और ये बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। महाराष्ट्र के लिए कह सकते हैं कि सबसे बड़ी दुखद ये घटना है। आपने पिछले कुछ सालों में देखा होगा कि इससे पहले दिल्ली में सड़क हादसे में गोपीनाथ मुंडे जैसे एक जो महाराष्ट्र के खोया, यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ आर अटल जैसा एक महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री रह चुका व्यक्ति, एक लंबी बीमारी से इनका निधन हुआ। उसके बाद विलासराव देशमुख का भी निधन लंबी बीमारी के बाद हुआ। और महाराष्ट्र का भी बड़ा झटका फिर से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार नहीं रहे हैं। एक दुखद खबर है महाराष्ट्र के लिए, खासकर बारामती के लिए, उनके चाहने वाले लोगों के लिए। अजित पवार ने पिछले विधानसभा चुनाव में अपने चाचा से अलग लड़ते हुए संभाल कर दिखाया था। 44 से भी ज्यादा सीटों पर उनके विधायक वहां पर विजयी हुए थे, और अब ये हादसा सामने आया है कि अजित पवार नहीं रहे हैं। अजित पवार जिनके बारे में सबसे ज्यादा कहा जाता है कि एक ऐसे व्यक्ति थे कि सुबह 6 बजे से उनका दिन शुरू होता था और रात को 10 बजे दिन खत्म होता था। वक्त के बड़े पाबंद थे अजित पवार। किसी भी जगह आप वो प्रोग्राम में जाते थे, कहीं इंटरव्यू उनका है तो इंटरव्यू के लिए पहुंचना हो, या फिर किसी प्रोग्राम में हो, कोई पुल का निरीक्षण करना हो, मेट्रो लाइन का निरीक्षण करना हो, तो अजित पवार की खासियत यह है कि अजित पवार सही समय पे वक्त से पहले बिल्कुल, आप मेरे सहयोगी विनोद जगदाले का आप सुन रहे थे उनकी बातें, जिस तरह से वो बता रहे थे कि महाराष्ट्र की सियासत में कितना अहम योगदान, कितने बड़े और प्रमुख नेता रहे हैं अजित पवार, जो कि जिस बारामती में उनका ये प्लेन क्रैश हुआ है, आपको बता दें इसी बारामती से 7 बार के विधायक रहे हैं और कई बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। और इस बीच आप देख सकते हैं आज अजित पवार हमारे बीच नहीं रहे। एक प्लेन क्रैश, प्लेन हादसे का, विमान हादसे का शिकार हो गए हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जिला परिषद के चुनावों को लेकर प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे अजित पवार, और उसी सिलसिले में बारामती पहुंचे थे, क्योंकि वक्त के हमेशा से पाबंद रहे हैं, पंक्चुअल रहे हैं अजित पवार, तो यहाँ पर भी वक्त पर पहुंचे। लेकिन देखिए, लैंडिंग नियति को कुछ और ही यहाँ पर मंजूर था।